एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का विषय मेरे उन माता पिताओं के लिए है जो कि औलाद रहित हैं, निसंतान हैं। दोस्तों, यूँ तो सदियों से हमारे देश में परंपरा चली आती रही है किसी भी व्यक्ति द्वारा बच्चे को गोद में लेना। तो दोस्तों, गोद में लेने के नियम भी ये सेटल्ड नियम जो है हमारे देश में इनकी ज़रूरत पड़ी। उसके तहत हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 बनाया गया। यह है एक्ट उन्हीं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं ट्रेडिशंस, उन्हीं रिचुअल्स को ध्यान में रखते हुए कोडिफाइड किया गया, जिसमें कि बच्चे को गोद लिया जाता था। तो दोस्तों, ये सभी हिंदुओं पर लागू होता है, इसीलिए इसका नाम है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, यानी कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। तो दोस्तों, हिंदू कौन है? हिंदुओं की परिभाषा में कौन कौन आते हैं, कौन नहीं आते? तो दोस्तों, जो धर्म से हिंदू हैं, वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्मा जी के फॉलोअर्स, प्रार्थना और आर्य समाजी लोग, ये हिंदुओं में आते हैं। इसके अलावा बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन और ज्यू इनको छोड़कर हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान के रीति रिवाजों के मुताबिक चलता है, तो उस पर भी ये लागू होता है। दोस्तों, इसको जो मान्यता दी गई है उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। वो लोग, वो व्यक्ति, वो माता पिता जो औलाद पैदा नहीं कर सकते और अंतिम समय में उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाला कोई नहीं होता, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होता, जबकि अधिकांशतः लोगों के बच्चे होते हैं। तो इसलिए ये अधिनियम उन लोगों के समर्पित है जिनके पास औलाद नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कानूनी तौर पर अगर कोई एडॉप्शन यानी कि बच्चा गोद लिया जाता है तो उसके लिए क्या क्या वैलिडिटी हैं और आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है, कोई भी एडॉप्शन जो है उसमें जो गोद में दे रहा है उसके पास कैपेसिटी और राइट होना चाहिए। अब आप कहेंगे कैपेसिटी क्या होती है और राइट क्या होता है? तो दोस्तों, कैपेसिटी ऑफ ए मेल पर्सन जो कि साउंड माइंड होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए, वो तो हो गई कैपेसिटी। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर कोई गोद में ले रहा है तो पहले वो अपनी पत्नी से मशवरा, पत्नी की राय, उसकी कॉन्सेंट लेना भी आवश्यक है। तो वैलिड कॉन्सेंट इसमें ली जाती है। दोस्तों, इसमें फीमेल हिंदू की कैपेसिटी भी दी गई है, वो भी साउंड माइंड होनी चाहिए और माइनर नहीं होनी चाहिए। माइनर से मेरा मतलब है लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर मेजर है यानी कि 18 साल से ऊपर की है तो ही वो वैलिड कॉन्सेंट दे सकते हैं। अब दोस्तों, सेक्शन 9 में आता है पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन। तो कोई भी फादर या मदर या कोई गार्जियन अपनी कैपेसिटी रखेगा एडॉप्शन के लिए और उन दोनों के इक्वल राइट्स होंगे एडॉप्शन के लिए। तो दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास जो शर्तें हैं
उसमें सबसे पहले ये आता है कि कौन सा बच्चा एडॉप्शन में दिया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि एक्ट के नाम से क्लियर है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और मैंने कहा कि ये हिंदुओं के ऊपर ही लागू होता है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू लोगों पर ये नहीं होता, या हिंदुस्तान में रहने वाले जो ट्रेडिशन हिंदुओं की ट्रेडिशन को मानते हैं उनको ऊपर लागू होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हिंदू बच्चा होना अनिवार्य है। और दोस्तों, वो जो बच्चा गोद में दिया जा रहा है उसका ऑलरेडी कहीं और एडॉप्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि पहली बार ही वो एडॉप्शन में दिया जाना है और वही वैलिड होता है। और दोस्तों, इसके अलावा उस बच्चे की उम्र 15 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। और जो एक और कंडीशन है चौथी, उसकी मैरिज नहीं होनी चाहिए, वो कुंवारा होना चाहिए। अगर बच्ची है, लड़की है, तो वो कुंवारी होनी चाहिए। इसके अलावा सेक्शन 11 में दूसरी कंडीशंस हैं वैलिड एडॉप्शन के लिए। तो दोस्तों, जो फादर और मदर एडॉप्शन में अगर लड़का ले रहे हैं तो कंडीशन ये ज़रूर होनी चाहिए कि उनकी फैमिली में कोई लड़का नहीं हो, लड़के का लड़का ना हो या पोता ना हो। उनकी फैमिली में लड़का नहीं होगा तभी वो उस लड़के को गोद ले सकते हैं, अदरवाइज ये इनवैलिड होगा। दोस्तों, इसी तरह अगर किसी लड़की को गोद लिया जाता है तो उसके मदर फादर हिंदू तो होने ही चाहिए, उनके परिवार में कोई पुत्री नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, इसके लिए और कंडीशन भी हैं। अगर आप गोद में ले रहे हो किसी बच्चे को तो पहले तो बच्चे की उम्र 15 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15 साल से कम होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप जो बच्चा गोद ले रहे हैं तो आपका और उस बच्चे का एज डिफरेंस, उम्र का फ़र्क जो है वो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें दूसरी बात है, अगर कोई व्यक्ति, आदमी, पुरुष किसी लड़की को अडॉप्ट कर रहा है तो भी 21 साल का उसमें अंतर जरूर होना चाहिए उम्र में। या कोई महिला किसी मेल पुरुष बच्चे को गोद में ले रही है तो वहाँ भी 21 साल का जो उम्र का फ़र्क है वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ये एडॉप्शन इनवैलिड माना जाएगा। और दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि एक ही बच्चे को 2 बार एडॉप्शन में नहीं लिया जा सकता। और दोस्तों, जब भी एडॉप्शन या गोद में बच्चा दिया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि गोद में देने के बाद में आप उसके ऊपर दोबारा क्लेम करें। यानी कि चाइल्ड की डिलीवरी जो है वो अपने एडॉप्टिव मदर फादर को एक्चुअल में होनी चाहिए और वो मदर फादर उसको एडॉप्टिव बच्चे की तरह पालेंगे, अपने बच्चे के सारे राइट उसको दे देंगे। इसी तरह उस बच्चे के जो कर्तव्य हैं, उस बच्चे की जो ड्यूटीज़ हैं माता पिता के प्रति, वो उस बच्चे को निभानी पड़ेंगी। इस तरह दोस्तों ये एडॉप्शन जो है होता है। और एडॉप्टिव चाइल्ड सेक्शन 12 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एक्ट के मुताबिक एडॉप्टिव चाइल्ड जो है वो जो माना जाता है, एडॉप्टिव पेरेंट्स का बच्चा माना जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन। जिस भी दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमने अपनी रीति रिवाज तो कर लिए लेकिन हमने उसको डीड में कन्वर्ट नहीं किया। तो दोस्तों, मैं आपको राय दूंगा कि आप डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवा लें। आपको बच्चा गोद में देने के बाद में कहीं भी जाकर के उसको एडॉप्शन डीड में ज़रूर परिवर्तित कर लें। उस एडॉप्शन डीड में एडॉप्टिव फादर के साइन होंगे और एडॉप्टिव मदर के साइन होंगे और इसके अलावा उनके गवाहों के साइन होंगे जिनके सामने आपने बच्चे का लेन देन किया है। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट आपको एक सबूत के तौर पर काम करता है और ज़रूरत आने पर, काम पड़ने पर आपको बहुत ही काम आएगा।
इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई बच्चा प्रॉपर्टी लेकर के आ रहा है कहीं से और उसके बाद उसका एडॉप्शन हुआ है तो कोई बात नहीं, वो प्रॉपर्टी बच्चे की ही रहेगी, इसमें कोई हेर फेर नहीं होगा और उस बच्चे का कोई ऐसा राइट का हनन नहीं होगा कि वो दूसरी फैमिली में चला गया तो वो प्रॉपर्टी उससे छिन जाएगी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आज हम जब वैलिड ऑब्जेक्शन हो जाता है, वैलिड एडॉप्शन होने के बाद वो किसी तरह डीड बनने के बाद वो कैंसिल नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें बच्चे के अधिकारों का, बच्चे के कर्तव्य का, बच्चे का वेलफेयर, दोस्तों बच्चे के वेलफेयर का जो ध्यान है वो ही एक अहम भूमिका और इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए इस एक्ट का मकसद है कि वो माता पिता जिनके पास बच्चे ज़्यादा हैं और बच्चा को नहीं पाल सकते, इसके दूसरी तरफ जिन माँ बाप के पास बच्चों का अभाव है, बच्चा है ही नहीं, उनकी औलाद ही नहीं है, तो वो गोद लेकर के उस बच्चे को अपना बना लेते हैं और उनका भी जीवन सफल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो उन्हीं माता पिताओं को समर्पित है जिनके यहाँ औलाद नहीं है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत महसूस होती हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई कॉन्टैक्ट नंबर 9810016350। दोस्तों, मेरी सर्विसेज आपके लिए सेवा के तौर पर राउंड द क्लॉक हाजिर हैं। धन्यवाद।